कुरुक्षेत्र की रणभूमि चारों तरफ से धूल उड़ रही थी। शंख बज रहे थे, सैनिकों की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन इस शोर के बीच एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। आमने सामने खड़े हैं दानवीर कर्ण, योगेश्वर कृष्ण। ये सिर्फ दो योद्धा की मुलाकात नहीं है, ये एक दिल और धर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है। कृष्ण धीरे शांत आवाज में कर्ण को कहते हैं, युद्ध शुरू होने से पहले मैं आखिरी बार आपसे बात करने आया हूँ। कर्ण हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर में दर्द था। माधव, आप सब जानते हैं मैं क्या जवाब दूंगा, फिर भी आए हैं तो जरूर कुछ खास कहने आए होंगे। कृष्ण की आंखों में गहराई था। हाँ कर्ण, आज मैं तुमसे वो सच बताने आया हूँ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कर्ण थोड़ा चौंकते हुए कहा, मेरी जिंदगी में अब क्या बदल सकता है माधव? जो मिला अपमान मिला, जो मिला तिरस्कार मिला। कृष्ण ने धीरे से कहा, तुम सूत्र पुत्र नहीं हो कर्ण, तुम एक रानी के पुत्र हो, तुम कुंती के बेटे हो, तुम पांडव के बड़े भाई हो। कुछ पल के लिए शांत रहता है कर्ण, और कर्ण की आंखें भर जाती है, आवाज़ कांपती है। क्या ये सच है माधव? कृष्ण ने कहा, हाँ कर्ण, ये पूरा सच है। अगर तुम चाहो तो आज ही सब कुछ बदल सकते हो। तुम राजा बन सकते हो, पांडव तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जिसके लिए तुम हकदार हो। हाँ कर्ण, आंसू रोकते हुए, हाँ माधव, ये सच आज क्यों बतलाया आपने? जब मैं पूरी जिंदगी एक नाम के लिए तरासता रहा, जब हर जगह मुझे नीचा दिखाया गया, तब कोई क्यों नहीं आया? कृष्ण ने धीरे से कहा, कभी कभी सच सही समय पर सामने आता है कर्ण। कर्ण थोड़ा गुस्सा और दर्द में, नहीं माधव, ये सही समय नहीं है, ये बहुत देर हो चुकी है। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया तब एक व्यक्ति था जिसने मुझे गले लगाया, जिसने मुझे राजा बनाया, जिसने मुझ पर विश्वास किया। कृष्ण, तुम दुर्योधन की बात कर रहे हो? हाँ, वही दुर्योधन जिसने दुनिया अधर्मी कहती है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ा सच्चा मित्र है। कृष्ण ने गंभीर से कहा, लेकिन कर्ण वो अधर्म के रास्ते पर है और तुम भी उसी के साथ खड़े हो। कर्ण ने धीरे से लेकिन बहुत गहरी बात कहा, माधव, मेरे लिए धर्म क्या है जानते हैं? जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया और एक इंसान ने मेरा हाथ थामा, तो उसके साथ खड़ा रहना ही मेरा धर्म है। जब पूरी दुनिया ने मुझे सूतपुत्र कहकर धिक्कारा, तिरस्कार किया, तो कोई नहीं साथ था और एक ही व्यक्ति साथ आया, वो दुर्योधन। मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ माधव। कर्ण की आंखें आंसू गिरते हैं। कर्ण कहते हैं, अगर आज मैं उसे छोड़ दूं तो मैं खुद की नज़रों से गिर जाऊंगा। कृष्ण आखिरी बार कोशिश करता है, कर्ण, तुम सच जान चुके हो, तुम चाहो तो इस युद्ध को रोक सकते हो, हजारों लोगों की जान बच सकती है। कर्ण आसमान की ओर देखते हुए कहा, काश ये सच मुझे पहले मिला होता तो माधव शायद आज युद्ध नहीं होती, लेकिन अब मैं अपने रास्ते से नहीं हट सकता। धीरे धीरे कृष्ण की ओर देखता है और कर्ण, मैं जानता हूँ इस युद्ध में मेरी मौत भी तय है, फिर भी मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं कर्ण हूँ और कर्ण अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता है। कृष्ण की आंखें भी नम हो जाती है। कृष्ण ने धीरे से कहा, तुम महान हो कर्ण, लेकिन आज तुम्हारी महानता तुम्हें एक कठिन अंत की ओर ले जा रहा है। कर्ण हल्की मुस्कान के साथ, हर किसी के किस्मत में जीत नहीं होती है माधव, कुछ लोग सिर्फ इतिहास बनाते हैं। शंख फिर से बज उठता है, रथ आगे बढ़ता है और दोनों आमने सामने रास्ते पर चल पड़ते हैं, एक धर्म के लिए, दूसरा वचन के लिए। उस दिन कुरुक्षेत्र ने देखा एक ऐसा योद्धा जिसने सब कुछ जानकर भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है आज भी लोग कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं है, सबसे बड़ा दिल वाला इंसान मानते हैं। कर्ण कहते हैं कि मुझे शिक्षा भी दिया गया तो शिक्षा का कोई लाभ नहीं,
कहा जब तुमको शिक्षा का जरूरत पड़ेगा तो तुम भूल जाओगे। मित्रता करना है तो करने की तरह मित्रता करो। सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। वो जानता है कि मैं अपने भाई के ऊपर बाण चलाऊंगा, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा। महाभारत हमको बहुत चीज़ सिखाते हैं, किताबें को पढ़िए, बहुत चीज़ सिखाते हैं। और सबसे अच्छा अगर संवाद मुझे लगा तो कृष्ण और कर्ण की ये संवाद मुझे बहुत बेहतर और बहुत अच्छा लगा।